नमस्कार दोस्तों। अगर आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या किसी भी स्टेट के टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए मैथ्स की एक कंप्लीट सीरीज़ प्रोवाइड की जा रही है। साथ ही हम दूसरे सब्जेक्ट्स की भी, जो चाइल्ड डेवलपमेंट, ये हिंदी, इंग्लिश, इन सारे सब्जेक्ट्स की भी सीरीज़ लेके आएंगे। अभी स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स की सीरीज। मैथ्स की इस सीरीज़ में हमने वो सारे टॉपिक्स कवर किए हैं जिसमें कि जो कि हमारे सिलेबस में है, या फिर कभी एक या दो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस अगर आया, वो भी हमने एज अ टॉपिक इस सीरीज़ में मेंशन किया है। क्योंकि जिस हिसाब से पेपर के पैटर्न चेंज हो रहे हैं, उस हिसाब से अगर कभी हमारा पेपर का पैटर्न चेंज हुआ तो हमारी जो प्रिपरेशन है वो कहीं से भी वीक नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमने सारे जितने भी टॉपिक्स, सभी टॉपिक्स को हमने अपनी वीडियो में, अपनी सीरीज़ में कंप्लीट किया है। 40 टॉपिक्स अराउंड हमने 40 टॉपिक्स यहाँ पर लिए हैं जो कि एग्ज़ाम में जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, डिविजिबिलिटी, स्क्वायरिंग, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट ऑफ एग्जैक्ट क्यूब, सर्ट्स, फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आपको बाईलैंग्वेज लैंग्वेज में मिलेगी। तो आप जो हिंदी मीडियम में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो लोग भी हमारे साथ बने रह सकते हैं। जो इंग्लिश में कर रहे हैं वो भी हमारे साथ बने रह सकते हैं। वैसे भी मैथ्स में अगर आप देखें तो मैथमेटिक्स में देयर इज़ नो लैंग्वेज, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये 40 टॉपिक्स हम कवर करेंगे अपनी सीरीज़ में, ताकि हम बेहतर तरीके से अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। साथ ही इस सीरीज में जो भी वीडियोस होंगी या जो भी लेक्चर आप तक प्रोवाइड किए जाएंगे, उन सब की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फाइंड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आप हमारी पीडीएफ को फाइंड कर सकते हैं, या आपकी कोई क्वेरी होगी तो वो भी सॉल्व की जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जो ये पूरी वीडियो रहेगी, साथ ही बता दें कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए, तो अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं तो जो सिलेबस में आपके नहीं है वो टॉपिक्स आप छोड़ सकते हैं, या फिर अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अगर जो भी कैंडिडेट इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देना चाहते हैं तो उनके लिए सारे टॉपिक्स इसमें ऐड किए गए हैं। तो पहला टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स। सभी को मालूम है कि संख्याओं का जोड़ और घटाव कैसे होता है। ठीक है, अगर हम बात करें संख्याओं को जोड़ना, तो वो हम अपनी जो बचपन से करते आ रहे हैं वो सारी चीज़ें हम करते हैं। जैसे मान लीजिए 45 + 5 करना है, ठीक है, तो 5 5 10 और 4 और 1 50। ठीक है, तो 45 और 5 को ऐड करना है तो 50 आ गया। 45 में से 5 माइनस करना है तो ये आ जाएगा 40। तो आई थिंक इसमें कुछ ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है नहीं, या कुछ ज़्यादा समझाने के लिए नहीं है। आप संख्याओं को इजीली जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। किसी भी एक नंबर से दूसरे नंबर को ऐड करना है तो हम इकाई वाले नंबर से काउंट करते हैं और उसको ऐड करते हुए चले जाते हैं। नंबर्स को एक सीरीज़ में लिखते हैं जिस हिसाब से हम बचपन में पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए तीन नंबर हैं, 46 + 513 + 462। अगर हम इन 3 नंबर्स को ऐड करना है तो हम इकाई वाले नंबर ऐड कर लेते हैं। हर एक नंबर का जो इकाई का नंबर है 6 and 3 9, 9 and 2 11 का 1 1 कैरी, 6 and 7 8, 8 and 4 12, 1 4 and 5 और 5 10। ठीक है, तो ये हम ऐसे कर लेते हैं। या फिर हम जो बेसिक हमें जो सिखाया गया है वो 46 512 502। ठीक है, यहाँ पे भी हम इकाई के नंबर्स को ही काउंट कर रहे हैं। 6 7 8 9 10, 1 कैरी, 4 1 4 + 1 5 and 1 6, और ये 1 0 6 0। तो हमारी जो, जैसे हम बचपन से अपने प्लस और माइनस करते हुए आ रहे हैं, वही सारी चीज़ें हमें यहाँ पर करनी है। बस हमें प्रैक्टिस इतनी करनी है कि जो हमारा टाइम कंजप्शन है वो कम हो जाए। ठीक है, यानी कि किसी भी क्वेश्चन को अगर हम कर रहे हैं तो हम उसमें फास्ट कैलकुलेशन कर पाएँ। तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं है। सिलेबस में एक टॉपिक था, इस वजह से यहाँ पर ऐड किया गया है। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि आपका कैलकुलेशन का जो टाइम है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसमें कम टाइम लें अपनी कैलकुलेशन को करने के लिए, और ज़्यादा क्वेश्चन आप उससे इजीली कर पाएंगे। या फिर जो टफ़ क्वेश्चन है उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम मिल पाएगा। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, कभी भी डायरेक्ट प्लस या माइनस नहीं पूछा जाएगा, यानी कभी भी आपके एग्ज़ाम में ऐसा नहीं आएगा राइट द आंसर ऑफ 412 + 70, ऐसा कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा। प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ करके दे दिए जाते हैं।
चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 412 माइनस 83 प्लस 70 यानी कि आपको 412 में से 83 माइनस करना है और 70 ऐड करना है। ठीक है, 412 में से आपको 83 माइनस करना है और 70 प्लस करना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, 412 में 70 ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 482। ओके, इसमें से हम माइनस 83 कर लेंगे। अब देखिए कैलकुलेशन के लिए आप इकाई 12 में से 3 माइनस करें, सिंपल इतना कर सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 482 माइनस 82 माइनस 1। 482 में से 82 माइनस किया हमने 400 और माइनस 1 कर दिया, तो आंसर आ गया आपका 399। ठीक है, तो ये आप जितना भी इजी कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन को, वो आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 5124 माइनस 829 प्लस 731 माइनस 431। अब आपको पता है अगर दो टर्म्स माइनस के हैं तो ये ऐड हो जाते हैं और इनमें माइनस साइन यूज़ होता है। 3 into 5 और माइनस साइन आपका यूज़ होगा। तो यहाँ पर जो प्लस वाले टर्म है वो भी ऐड हो जाएंगे, ये दो टर्म प्लस वाले हैं तो इनको ऐड कर लीजिए। तो बेसिकली ये 5124 है और ये 731 है। आप यहाँ क्या करेंगे, 31 को अलग रख दीजिए, ये हो गया आपका 700 प्लस 31, 700 और 5124 इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5824, 5824 प्लस 31, तो आपका ये फाइनल आ जाएगा 5855। इस 5855 में आपको कितना माइनस करना है, इस 5855 में जो माइनस वाले टर्म है उनको ऐड कर लीजिए, उतना माइनस कर दीजिए, ऐड कर लीजिए। माइनस 829 यानी कि 829 वाला टर्म है और 435 इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा। अब या तो आप इकाई वाले नंबर से कर लीजिए या फिर आप 829 में 400 ऐड कीजिए, ये हो गया 1229। 1229 में आप 35 ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 1264। ठीक है, तो इसमें से आपको 1264 माइनस करना है। ठीक है, 1264 माइनस कर दीजिए। कैसे माइनस कर देंगे, सीधे सीधे 1000 माइनस कर दीजिए, तो हो गया 455। यहाँ पर आपका सिर्फ 264 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा क्योंकि आप 1000 पहले माइनस कर चुके हैं। इसमें से 200 माइनस कर दीजिए, 4655, 4655 ये बचा आपका 4655 माइनस 64। अब इसको माइनस कर दीजिए आप 1954, ये आपका आंसर आ जाएगा 4195। तो ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बस अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करना है। ठीक है, जितनी आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी उतना आप क्वेश्चन को इजी वे में कर पाएंगे। तो जैसे यहाँ पर था तो आप अपनी कैलकुलेशन के तरीके से कर लीजिए। अदरवाइज़ अगर आप प्रॉपर पूरा सॉल्व करने जाते तो आप 5124 प्लस 731, 4 और 1 5, 3 और 2 5, 7 और 1 8, 5855, फिर इन दोनों को ऐड कर दे 829 435, 9 और 5 14 के 4 हासिल, 1 3 4 5 6 8 और 4 12, 1264। फिर आप इसमें से माइनस करते 1264, 5 में से 4 गया 1, 15 में से 6 गया 9, इधर बचा 7, 7 में से 2 गया 5 और 5 में से 1 गया 4, 4591। तो ये आपका टाइम कंजप्शन कैलकुलेशन हो गई है ना। तो आपको अपने 99, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस 1000 प्लस 1। ओके, 73216 ये वाला टर्म है, 3510 ये वाला टर्म है, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 6 2 7 6 7, 76786। ठीक है, और प्लस 1 ये वाला टर्म है। ठीक है, इस वाले टर्म को आप +1 ये करना है, तो +1 इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 76727, और माइनस 1000 और 8396 इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा -9396। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आया 1 और इधर आपका 3 और 6, ये आ गया आपका 3, 16 में से 9 गया, इधर बचा आपका 7 66733 ये आपका आंसर आ गया। तो आप जितनी तेज़ अपनी कैलकुलेशन को कर पाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा आप, और ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चन ट्राई करिएगा ताकि आपकी कैलकुलेशन इम्प्रूव हो पाए।
जो दशमलव वाली संख्याएं होते हैं, जो डेसिमल्स नंबर होते हैं, उनको हम कैसे ऐड करते हैं। तो जो दशमलव के बाद की संख्याएं हैं हम उनको एक के नीचे एक लिखते हैं, मतलब दशमलव की तरफ से शुरुआत करते हैं। तो जैसे आपका हो गया 765.819, इसमें ऐड कितना करना है, 12.038। इसको ऐड कर दीजिए, 9 8 17, 3 4 और 1 5, और ये 8, 5 और 2 7, 6 और 1 7, 777। इसमें माइनस कितना करना है, 89.003, 86.89। यानी कि जब हम पॉइंट से पहले देखते हैं तो हम इकाई वाला टर्म देखते हैं, और जब पॉइंट के बाद देखते हैं तो ये फर्स्ट वाला टर्म देखते हैं। पॉइंट से पहले में हम ये वाले टर्म देखते हैं और पॉइंट के बाद में हम ये वाला टर्म देखते हैं। तो इसको हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐड कर दीजिए, 398 माइनस 9 6 15 8 16 17, ये हो गया आपका 175.893। इसे क्या करना है, आपको माइनस करना है। करिए माइनस, कितना आ जाएगा माइनस करने पे, 4, इधर आपका 6, इधर आपका 15 में से 9 गया, इधर आपका 6 बचा, और इधर आपका बचा ये 9, एक कैरी हो जाएगा, 65106, 601.964, 601.964 आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि दशमलव वाले जो नंबर हैं उन्हें कैसे ऐड किया जाता है। ऐसी सेम आपको बहुत सारी अपनी प्रैक्टिस करनी है। कोई भी नंबर ले लीजिएगा, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप कर पाएंगे उतनी आपकी कैलकुलेशन क्या होगी, स्ट्रांग होगी। नेक्स्ट आपका मिश्रित संख्याएं। मिश्रित संख्याएं क्या होती हैं, मिश्रित संख्याएं वो होती हैं जो अपने पूर्ण रूप में नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे आपने कोई नंबर लिखा 15, तो 15 अपने आप में एक पूरा नंबर है। ठीक है, 15 अपने आप में एक पूरा नंबर है। बट अगर आप लिखें 1/2, तो 1/2 अपने आप में एक पूरा नंबर नहीं है। ठीक है, 1/2 अपने आप में एक पूरा नंबर नहीं है। तो जो संख्याएं जब किसी संख्या से एक दूसरी संख्या में भाग दिया जाता है तो जो शेषफल बचता है, तो हम उस संख्या को सही के मिश्रित संख्या के रूप में लिखते हैं। जैसे 3 सही 1/2, तो इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2, ठीक, 3 इंटू 2 6, 6 + 1 7/2। यानी कि इस वाले नंबर से इस वाले नंबर में मल्टीप्लाई किया जाता है, प्लस जो आपका अंश होता है उसको आप ऐड कर देते हैं। तो 3 दूनी 6 और 1 7 अब बटे 2, तो 7/2 आपका क्या, ये मेन जो भिन्न है आपकी वो भिन्न रही होगी 7/2। 2 से 7 को भाग दिया गया होगा, 2 से आप 7 को भाग देंगे तो कितना बचेगा, 2 3 6 और 1। तो इसे बोला जाता है 3 सही 1/2। तो जो भिन्नों के ऐसे रूप होते हैं उन्हें हम मिश्रित संख्याएं बोलते हैं। अब इसको कैसे ऐड किया जाएगा, अगर मिश्रित संख्याओं का ऐड करना होगा, एडिशन में 2-3 क्वेश्चन इसके थे, बट बेसिकली ये हम जब एलसीएफ एचसीएफ पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपके साथ सामने ये चीज़ें आएंगी, या दशमलव की संख्याओं को भिन्न में परिवर्तित करने के बाद जोड़ना या घटाना, वहाँ पर भी आपको ये सारी चीज़ें आएंगी। अगर आपको एलसीएम नहीं आता निकालना तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आगे के टॉपिक में आपका ये कवर हो जाएगा। जिनको आता है उनको हम बता देते हैं। जैसे 3 सही 1/2 क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे था आपका ये क्वेश्चन है, 5 सही 2/3 प्लस 4 सही 1/6 प्लस 2 सही 3/4 माइनस 1 सही 1/4। अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2 तरीके होते हैं। 5 सही 2/3 का मतलब हो गया 5 3 15 प्लस 2, ठीक है, बटे 3, यानी कि भिन्न क्या रही होगी, 5 3 15 और 2 17, 7 17/3। या फिर 5 सही 2/3 का मतलब, दूसरा मतलब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 प्लस 2/3, दोनों का मतलब सेम है। यहाँ पे भी अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17/3। तो किसी भी जो मिश्रित संख्या, मिश्रित भिन्न है जो, या मिश्रित संख्या है, उसके हम जो पूर्णांक है उसको हम अलग करके जो प्लस का साइन है तो प्लस और माइनस का साइन है तो माइनस करके लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस आपका आगे आ जाएगा, ब्रैकेट 1 + 1/4, एक प्लस 1/4, ये संख्या ऐसे लिखी जाएगी। कौन सी, ये वाली। तो हम जो साइन आगे होता है उस साइन को लिख देते हैं। अब इसको आप ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो -1 - 1/4 आपका ये भिन्न हो जाएगी। तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसमें से आप जो भी नंबर्स हैं जो पूर्णांक हैं उनको अलग ले लेते हैं, सब प्लस में। तो ये हो जाएगा आपका 5 + 4 + 2 + -1, ठीक है, ये आपका एक इसमें आ गया।
या फिर आप -1 वाले को अलग करके ले लेंगे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या अभी प्रैक्टिस नहीं है तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए 5 + 2/3 + 4 + 1/6 + 2 + 3/4 -1 ब्रैकेट में +1/4। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 + 2/3 + 4 + 1/6 + 2 + 3/4। ये माइनस जब हम ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर के दोनों साइन क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, -1 - 1/4। ओके, अब देखिए जो पूर्णांक है उनको एक साथ ले लीजिए, ऐड कर लीजिए। 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 में से 1 गया 10, तो ये हो गया आपका टोटल 10 प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या है आपका 2/3 + 1/6 + 3/4 -1/4, ये आपका ब्रैकेट के अंदर बचा। अब आप इसे एलसीएम की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे, या फिर आप इसमें देखिए कि इन दोनों के जो हर हैं वो समान है, इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, तो आप इसको माइनस कर सकते हैं। 3 में से 1 गया 2, 2/4, यानी कि आपका 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया इसका आंसर। यानी कि अंदर की जो भिन्न है वो क्या बची होगी, 2/3 + 1/6 + 1/2, ये आपकी भिन्न बची होगी। ठीक है, अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा एलसीएम 6, 3 दूनी 6, 3 का भाग हम 6 में भाग देंगे 3 का, 3 दूनी 6, जो भागफल आया उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4, 6 एकम 6, 1 एकम 1 + 2 3 6, 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा आपका 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8/6, 2 चौक 8, 2 3 6, यानी कि जो अंदर ब्रैकेट में हमारे पास भिन्न थी उसका आंसर कितना आया 4/3। बाहर हमारा 10 चल रहा था, 10 + 4/3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 सही 4/3। अगर हम इसे भिन्न में बदलें तो 10 3 30 और 4 34, 34/3, तो ये मिश्र संख्या में ये आंसर हो गया और भिन्न के रूप में ये आंसर हो गया। दशमलव में पूछेगा तो 3 का भाग हम 34 में दे देंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिवीज़न वाली। ठीक है, तो ये नॉर्मल से टॉपिक्स हैं जो आपको क्लियर करने अपने एडिंग वाले, सब्ट्रैक्शन वाले या मिश्र संख्याओं वाले की कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक, और प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो टाइम है, जो एग्ज़ाम में टाइम आप लेंगे कैलकुलेशन में, वो बहुत कम हो जाएगा, जिससे आप बाकी जो पेपर हैं, जो बाकी एग्ज़ाम है उसको ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। ठीक है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन करिए, क्योंकि कैलकुलेशन बेस ही मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, समझने के लिए उतना नहीं होता जितना कैलकुलेशन की प्रैक्टिस इसमें ज़रूरी होती है। तो आई होप आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है किसी क्वेश्चन में या कोई चीज़ किसी भी टॉपिक को समझने में, तो आप हमारे टेलीग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं या कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे।